अगली सुबह जैबोटोन हिराको के पास एक रानी मधुमक्खी को लेकर आती है, जो कि आम मधुमक्खी से काफी बड़ी होती है। लेकिन ये मधुमक्खी ना ही अग्रेसिव होती है, ना ही जैबोटोन उसे खाना चाहती है। इसलिए हिराको सोचता है क्यों ना इस मधुमक्खी के लिए एक छोटा सा घर बना दूं, जहां वो आराम से अपना छत्ता बना सके और जिससे उसे भी शहद मिल जाए। हिराको तुरंत एक छोटा सा रूम बनाता है, जहाँ बाकी की मधुमक्खियां भी छत्ता बनाएंगी। तभी अचानक हवा में उड़ती हुई टिया वहां आती है और हिराको से पूछते है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ती है, वो डर जाती है और तुरंत माफी मांगकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हिराको नदी के पानी को अपने घर तक लाने के लिए काम शुरू कर देता है। वो एक बड़ा गड्ढा खोदता है, जिसे वो एक रिजर्वायर बनाना चाहता है। उसका प्लान है कि नदी से घर तक कनाल बना के इस गड्ढे को पानी से भरे। जब ली हिराको से पूछते है कि कितना काम हो गया है नदी से यहाँ तक कनाल बनाने का, तो हिराको कहता है अभी तो बस शुरू ही किया है। ली उसे समझाती है कि हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि कनाल को किस मटेरियल से बनाएंगे। हिराको पहले बोलता है कि वो कनाल को पत्थर से बनाएंगे, लेकिन ली मना कर देती है क्योंकि इस जंगल में पत्थर मिलना बहुत मुश्किल होगा। हिराको फिर कहता है कि वह कनाल को लकड़ी से बनाएंगे। ली फिर समझाती है कि लकड़ी से पानी लीक हो जाएगा, और तब हिराको डिसाइड करता है कि वह कनाल को मिट्टी से बनाएंगे। लेकिन एलमाइटी टूल की मदद से हिराको मिट्टी को इतना मजबूत बना देता है कि वो कंक्रीट जैसी सॉलिड बन जाती है। एल्फ नदी के किनारे कैनाल की नींव बनाते हैं और हिराको जॉइंट और सीलिंग पे काम करता है। कुछ दिन बाद कैनाल बनाने का काम पूरा हो जाता है और रिजर्वायर पानी से भरने लगता है। पानी के साथ साथ कुछ मछलियां भी नदी से आ जाती हैं। हिराको खुश हो जाता है कि अब वो मछली को भी खा पाएगा। तभी एक बड़ी मछली उस पर अटैक करती है, पर हिराको उसे 3 टुकड़ों में काट देता है। हिराको मछली को पकाने लगता है। जब टिया और रू उन मछलियों को देखती है, तुरंत पहचान जाती है ये फॉरेस्ट ऑफ डेथ की मछलियां हैं, शायद ये जहरीली हो सकती है। हिराको उन्हें मछलियां खाने को देता है। तब वो कहती है पहले तुम खाओ। हिराको खाता है और कहता है कि ये तो बहुत टेस्टी है। तब सब लोग भी खुशी खुशी वो मछलियां खाने लगते हैं। अब हिराको को एक नया आइडिया आता है, क्योंकि अब उसके पास पानी भी है, तो वो चावल की खेती करने का सोचता है। हिराको तुरंत एक पैडी फील्ड बनाता है, जिसे वो पानी से भर देता है। लेकिन लड़के हिराको से पूछते हैं कि क्या वो फिश फार्म बना रहा है। हिराको मना करता है और बताता है कि ये चावल की खेती के लिए है। इन सब लड़कियों को चावल के बारे में नहीं पता होता। सभी एल्फ लड़कियां और हिराको चावल के बीज लगाने लगते हैं। शाम तक काम खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद चावल उग जाते हैं और हिराको सबको बताता है कि राइस की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। फिर वो अलमाइटी टूल से एक पुराना थ्रेशर, एक छलनी, एक ओखली और एक मूसल बनाता है, जिनके जरिए वो हस्क निकालता है और चावल को पॉलिश करता है। चावल निकालने का प्रोसेस इतना लंबा होता है जिससे सभी लड़कियां थक चुकी होती हैं और हिराको से पूछते हैं कि अब खाना मिल सकता है क्या हमें। हिराको कहता है हाँ, पर पहले पकाना पड़ेगा। फिर वो उन्हें सिखाता है कि कैसे चावल को पकाते हैं और राइस बॉल्स बनाते हैं। राइस बॉल्स इतने लाजवाब बनते हैं कि सब लोग तुरंत साफ कर जाते हैं और हिराको के लिए सिर्फ एक चावल का दाना बच जाता है। अगले दिन फिर सब राइस फार्मिंग में लग जाते हैं। चावल के खेत से बाहर निकलने के बाद सभी एल्फ लड़कियां खुद को मैजिक की वजह से साफ कर लेती हैं, पर हिराको ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए हिराको एक बाथ हाउस बनाने का सोचता है। हिराको सभी को बाथ हाउस का डिजाइन दिखाता है, जिसमें चेंजिंग रूम, नहाने की जगह, बाथटब की जगह और गर्म पानी करने की जगह होती है। इस पर एल्फ लड़की कहती हैं वो नदी में भी तो जाके नहा सकती हैं, लेकिन हिराको कहता है कि पानी सर्दियों में जम जाता है। बाथ हाउस उससे बेहतर रहेगा, मुझ पर विश्वास करो। बाथ हाउस बनाने का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो मिट्टी को यूज करके चिमनी बनाते हैं और एक बड़ा बाथटब बनाते हैं और वॉशरूम में बैठने के लिए स्टूल बनाते हैं। हिराको सोचता है कि नदी से आया हुआ पानी एक दूसरे कैनाल की मदद से वापस नदी में मिल जाता है, पर बाथ हाउस के पानी को नदी में डालना सही नहीं होगा। टिया एक स्मार्ट सजेशन देती है कि हम स्लाइम को यूज कर सकते हैं, जो गंदा पानी साफ कर देंगे। टिया स्लाइम को लेने चली जाती है और कुछ स्लाइम अपने साथ ले आती है। हिराको तुरंत स्लाइम प्योरिफिकेशन पूल बनाता है और उसमें स्लाइम को डाल देता है। टिया बताती है इन्हें टॉयलेट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हिराको मजाक में कहता है मैं स्लाइम के सर पे बैठकर वो काम नहीं कर सकता। शाम को हिराको सभी लड़कियों को बाथ हाउस का इस्तेमाल करना बताता है, कैसे पहले नहाना है, कैसे खुद को साफ करना है। तब ली कहती है तुम एक बार डेमो दोगे तो सब समझ जाएंगे। हिराको मान जाता है। वो सबको पहले स्टूल पर बैठकर नहाना सिखाता है, खुद को कैसे साफ करना है वो सिखाता है और आखिर में बाथटब के बारे में बताता है। बाथटब में जाते ही उसे स्वर्ग का एहसास होता है। लड़कियां भी उसके दिए स्टेप फॉलो करने लग जाती हैं और सब हिराको के उसी बाथटब में आ जाती हैं। हिराको लड़कियों को कहता है कि पहले मैं नहा लेता हूँ, फिर तुम सब लड़कियां नहा लेना। पर लड़कियां कहती हैं साथ नहाने में क्या दिक्कत है, इससे गर्म पानी भी बचेगा। हिराको शर्मा जाता है और कहता है कि लगता है मुझे अपने लिए नया बाथरूम बनाना पड़ेगा। पर लड़कियां कहती है फिर नहीं है कि उसके लिए अलग से बाथरूम बने। सब मिलकर बाथ हाउस का मजा लेते हैं। अगले दिन कुरो 5 एल्फ लड़कियों को जंगल से लेकर आता है। एल्फ लड़कियां हिराको को अपना नाम बताती है। उन सभी के नाम ला से स्टार्ट होते हैं।
हिराकू समझ जाता है कि ये सब बहनें हैं। ली बताती है कि हमारे गांव में रहती थी युद्ध से पहले और वो 200 साल बाद दोबारा मिल रही हैं। हिराकू ने यहाँ रहने की अनुमति दे देता है। अब इनके लिए एक नया बड़ा घर चाहिए होता है, तो ली कहती है इस बार हम हिराकू के घर को भी दोबारा बनाएंगे नए डिजाइन के साथ। हिराकू इस बात पे एक्साइटेड हो जाता है और एक नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है।